तैयार जो है वो हो चुका है और अब हम जो है वो नाश्ता करेंगे। How is the tea? इज फंटास्टिक। दौलतपुर हम पहुंच चुके हैं और ये हमारा आइस बॉक्स है। यहाँ से हम जो है वो पानी लेते हैं ठंडा ठंडा। ये पटारो जो है वो बस आया ही चाहता है और पटारो का जो है यहाँ पे टोल भी है। ये कंडियारो ऐसी जगह है, ये टोल प्लाजा आप देख रहे हैं जिसमें आपको समझ ही नहीं आता कि किस जगह हम पहुँच गए हैं। ये ट्रक जो जानवर लेके जा रहा है पिछले कई मिनट से लेफ्ट साइड का इंडिकेटर तो दे रहा है लेकिन ये लेफ्ट साइड पे हो नहीं रहा। लेफ्ट हैंड के ऊपर ये बता रहा है सक्कर 6 किलोमीटर, शिकारपुर 35 किलोमीटर। खजूर के बागात मुसलसल हमारे साथ साथ नेशनल हाईवे 5 के ऊपर। मुल्तान का पहला इंटरचेंज शेरशाह इंटरचेंज। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ फारूक और ये व्लॉग जो हम बना रहे हैं ये है कराची से इस्लामाबाद तक का बाय रोड सफ़र। कोरोला GLI 2009 गाड़ी के ऊपर है जो हम ये सफ़र कर रहे होंगे। एक फैमिली ट्रिप होगा। कोशिश होगी इसको 2 दिन के अंदर जो है मुकम्मल करें। पहले दिन के अंदर हम जो है वो मुल्तान या फैसलाबाद जहाँ तक पहुँच सकें वहाँ तक सफ़र करें, नाइट का स्टे वहाँ करें और उसके बाद नेक्स्ट डे हम जो है वो कंटिन्यू करें सफ़र इस्लामाबाद तक के लिए। इस सफ़र के अंदर जो मालूमात आपको मिलेंगी वो होंगी सफ़र के यानी रास्ते से मुतालिक बड़े बड़े मकामात, शहर जो रास्ते के अंदर आएंगे उनके बारे में बताया जाएगा, कहाँ से टर्न लेना है, किस वक्त लेना है, ये सारी चीज़ें आपको साथ में जो है वो बताई जाएंगी। मशहूर मकामात जो है वो हाईलाइट करके दिखाए जाएंगे इसके अंदर। सफ़र हम किस टाइम पे कर रहे हैं, किस टाइम कहाँ पहुँचे हैं, क्या गाड़ी की एवरेज से मुतालिक ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। अखराजात जो टोल टैक्सेस के होंगे या फिर फ्यूल से मुतालिक होंगे वो भी इस सफ़र में आपको जो है वो दिए जाएंगे। तो आप अगर एक लंबा सफ़र ख़ासतौर पे कराची से इस्लामाबाद अगर देख रहे हैं, इस्लामाबाद से कराची आना चाहते हैं बाय रोड, तो ये व्लॉग ज़रूर आप लोगों के लिए है। व्लॉग शुरू से आखिर तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सुबह के तकरीबन इस वक्त 5:30 बजने लगे हैं और हम सफ़र जो है बस शुरू करने लगे हैं। तो फिर आपको साथ साथ रखते हैं। कराची का मेन हाईवे जो सुपर हाईवे था पहले, अब जो है ये M9 कहलाता है। मोटरवे 9 कह लें आप, जैसे मोटरवे बराए नाम ही है, उसके ऊपर जो है हम सफ़र शुरू कर चुके हैं। M-Tech जो है वो बेहतर रहता है। अगर आप मोटरवे पे आना जाना आपका रहता है तो बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी पे जो है वो M-Tech लगा लें। M-Tech चूँकि हमारा जो है वो लगा हुआ है गाड़ी में तो हम जो है वो M-Tech के थ्रू ही जाएंगे। सामने जो स्क्रीन लगी है उसके ऊपर अगर आप नज़र रखेंगे तो ये आपको जो है बताएगी अभी जो आगे गाड़ी जा रही है इसकी डिटेल जो है वो आपके सामने आ रही है। BX जो नंबर था आप देखें हमारे आ गई सामने RU 173 7270 बैलेंस भी बता रहा है। वक्त हुआ है जी इस वक्त सुबह के 6:18 और कराची टोल हमने जो है वो क्रॉस किया है। तो M-Tech जो है वो इसकी मोबाइल ऐप भी है, आप वो डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल के ऊपर और फिर उससे ना सिर्फ ये है कि आप अपने बैलेंसेस वगैरह देख सकते हैं, अपनी ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री जो है वो देख सकते हैं। और ट्रांजैक्शंस के अंदर दोनों चीज़ें यानी कि अगर आपने जो है वो लोड कराया है, टॉपअप कराया है तो वो हिस्ट्री भी आती है और उसके अलावा जो आपने सफ़र किया है उसकी भी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सारी भी आपके जो है वो मोबाइल ऐप के ऊपर जो है वो दिख रही होती हैं। लेफ्ट हैंड पे अगर आप देखें तो ये बैरियर टाउन की मेन एंट्रेंस जो है वो। अच्छा, मैं जो है वो फासला कराची टोल से ही जो है वो रखता हूँ। इसकी जो है वजह है ख़ास, वो ये है कि अगर आप जो है वो कराची में ही जो है आने वाले जो लोग हैं वो अगर सफ़र कर रहे हैं तो अगर आप बात करें कोई जो है वो डिफेंस से आ रहा है या कोरंगी से आ रहा है, क्रॉसिंग से आ रहा है कोरंगी, तो वो अगर यहाँ तक आए कराची टोल तक तो उनको तकरीबन जो है वो 40-45 किलोमीटर तक जो है वो लग जाएगा। वेयर एस वो लोग जो स्कीम 33 के कहीं से आ रहे हैं, सादी टाउन से आ रहे हैं, गुलशन मेमार के किसी ब्लॉक से आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पे जो है वो कराची टोल तक आने में हो सकता है 4-5 किलोमीटर 8 किलोमीटर जो है वो लग रहे हों। तो इस वजह से जो है मैं फासला जो है वो आप लोगों को बताऊँगा कहाँ से, कराची टोल से ही। मैं ये नहीं कहूँगा कराची से इतना जो है वो फासला कवर कर लिया है हमने, जितना फासला हम देखेंगे वो कराची टोल ही देखेंगे। डिफरेंट जगहों से शहर के अंदर डिफरेंट एरिया से अगर आ रहे हैं तो आप अपने हिसाब से उसे खुद ही जो है कैलकुलेट कर सकें कि आपको जो है वो एक्चुअल इतना टाइम लगेगा कराची टोल टू दूसरा शहर जहाँ भी हम मेन सिटी जिसके अंदर जा रहे हैं वहाँ टोल जो है वो कितना फासला है,
हम उसकी बात करेंगे, हम उसका फ्यूल जो है वो देखेंगे कितना लग रहा है, हम उसका टाइम देखेंगे कितना जो है उसके अंदर जो है वो सर्फ हुआ है एक टॉल से दूसरे टॉल के अंदर जाने में। सफ़र हो चुका है हमारा तकरीबन 20 किलोमीटर, कराची टॉल से लेके 20 किलोमीटर का फासला हमने कवर किया है और जो है वो DHA सिटी यहाँ पे आ गया है हमारे पास सामने। M9 मोटरवे चल रही है, ऑल्दो अगर आप सड़क पे गौर कर रहे हो तो ये लग नहीं रही है कहीं से कि ये मोटरवे है किसी तरह की, लेकिन बहरहाल M9 जो है वो सो कॉल्ड मोटरवे हमारी ऐसी ही है। मज़े की बात ये है कि उमूमन मोटरवेज जो बनाई जाती हैं वो पुरानी रोड जो चल रही होती हैं। अगर आप पंजाब शहर की बात करें तो वहाँ पे जिस तरह आप बात करें लाहौर इस्लामाबाद की, तो GT रोड जो अपनी पुरानी चल रही थी, जो कि अभी से नहीं शेरशाह के दौर से, बल्कि कहा जाता है कि शेरशाह सूरी नहीं बल्कि उससे भी पहले जो है ये बनी हुई थी। पुराना रूट है सिल्क का, शेरशाह ने उसके ऊपर थोड़ा जो है उसको रिनोवेट और थोड़ा जो है उसको अपग्रेड किया था। बहरहाल तो GT रोड वहाँ पे अभी भी कायम है और मोटरवे जो है अलग से बनी है। उसके अलावा दूसरी मोटरवे जितनी बनी हैं उन्होंने जो पुराना आमदोरफ्त के जो हाईवेज थी या मेन शाहराहें थी उनको रिप्लेस नहीं किया है। N5 है जिस तरह, उसके अलावा लाहौर से पीछे अगर आ जाएं, कराची से अगर आप लाहौर की तरफ जा रहे हैं तो N5 चल रहा होता है, तो उनको रिप्लेस नहीं किया है कहीं पे और उनकी जगह नई मोटरवेज बनाई हैं पैरेलल, उनके कहीं पैरेलल हैं या कहीं जो है थोड़ा सा हटके बनाई हैं उससे। लेकिन हमारे यहाँ ये जो M9 बनी है इसने किया ये है कि जो सुपर हाईवे थी कराची को हैदराबाद से मिलाने के लिए, उस सुपर हाईवे को इन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड करके उसको M9 का नाम जो है वो दे दिया है। तो ये मोटरवे 9 जो है ये अलग से कोई मोटरवे इन्होंने नहीं बनाई है, जो पुरानी सुपर हाईवे चल रही थी कराची और हैदराबाद के दरमियान पे, उसी को अपग्रेड करके इन्होंने M9 का नाम दे दिया है। साथ में ये भी बताते चलूँ कि कराची से हैदराबाद जाने के लिए एक तो सुपर हाईवे थी जिसको इन्होंने M9 कर दिया है, मोटरवे बना दिया है, और इसके अलावा एक दूसरी भी हाईवे जो है बराबर में चलती है जो इसके पैरेलल चल रही होती है हमारे जो है वो ईस्ट के ऊपर, तो वो जो है N5 कहलाती है। ये वही N5 है जो कि आगे जो है पंजाब, सिंध और ये फिर आगे जो है KP तक जो है वो जा रही होती है। ये वही N5 है जो शुरू हमारे जो है वो कराची से ही होती है। कराची जो शाहराह फैसल है उसके आगे से जो है ये N5 शुरू हो जाती है और ये पैरेलल इसके M9 के जिसके ऊपर हम सफ़र कर रहे हैं इसके साथ पैरेलल चलती रहती है। और हैदराबाद के ऊपर जाके जो है फिर ये जो हमारी सुपर हाईवे है जो M9 है, और फिर जो है वहाँ से जो N5 आ रही थी वो हैदराबाद के ऊपर जाके जो है वो जम हो जाती है और फिर एक सड़क जो है वो बन जाती है। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी जी हमारी M9 की। तकरीबन 45 किलोमीटर का फासला हम अभी तक कवर कर चुके हैं कराची टोल प्लाजा के बाद से, और एवरेज इस वक्त 19.6 बता रही है गाड़ी। बाय द वे कराची हैदराबाद मोटरवे जो M9 है ये 6 लेन की मोटरवे है और इसके ऊपर जो है मैक्सिमम स्पीड जो है वो जैसे ज़्यादातर बाकी मोटरवेज के ऊपर है 120 किलोमीटर पर आवर्स की है। फ़िलहाल नाश्ता हो रहा है, ये नाश्ता हो जाए तो फिर हम जो है वो एक्चुअल सही जो है अपना जो है वो रेस भी देते हैं और सही प्रॉपर सफ़र जो है वो उस वक्त हमारा शुरू होगा। How is the tea? Tea is fantastic. तो अब हम जो है हैदराबाद टॉल जो है वो पहुंच रहे हैं M9 का। 109 किलोमीटर जो है गाड़ी ने सफ़र किया है कराची टॉल के बाद से अब तक, और 19.2 की एवरेज ये बता रही है। स्क्रीन है उसके ऊपर आप देखेंगे कि ये स्कैन करके बता देगी। ओके 340 जो है इसने काट लिया है गाड़ी का नंबर, और नीचे इसने बताया अमाउंट 340 रुपीज़ जो है वो डिडक्ट हो गए हैं। तो ये था जी कराची से हैदराबाद तक का सफ़र। इससे पहले भी जितने सफ़र हमने किए हैं कराची सिंध से आगे, इवन इंटीरियर सिंध या पंजाब की साइड पे, तो उसके अंदर जो है वो गूगल जैसे रिकमेंड करता है हमने वही रास्ता लिया है हमेशा, आज भी हम जो है वही लेंगे। आगे जैसे वो कट आता है तो मैं आपको बताता हूँ। सिंध यूनिवर्सिटी के साथ लेफ़्ट हैंड के ऊपर जो है आपने लेना है और वहाँ से आप जो है वो लेफ़्ट हैंड पे लेके यानी कि इंडस हाईवे को जो है वो टच कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेहरान यूनिवर्सिटी जो है अब आपके सामने जो है वो आ चुकी है, और इसके साथ ही हम जो है वो
लेफ़्ट टर्न जो है वो ले लेंगे। आगे एक बोर्ड भी नज़र आ रहा है आपको, देखें वहाँ पे इशारा है। दूसरी निशानी ये है कि सामने देखें वो ब्रिज है इसका। उस ब्रिज से बहुत पहले लेफ़्ट हैंड के ऊपर ये देखिए, ये जो आया है जिसके अंदर आप देखें सीधा बता रहा है हैदराबाद सक्खर जाएगा, और लेफ़्ट के ऊपर जामशोरो, सेवन, दादू ये एरिया जो है वो जा रहे हैं यहाँ से। तो हमें लेफ़्ट ले लेना है, और आप देखें कि लेफ़्ट हैंड के ऊपर जो बाउंड्री थी हमारी यूनिवर्सिटी की, उसके साथ साथ अब जो है हम चलना शुरू हो गए हैं। और यहाँ से हम जो है वो N55 यानी कि इंडस हाईवे को ज्वाइन कर रहे हैं। पिटारो जो है वो बस आया ही चाहता है, और पिटारो का जो है यहाँ पे टोल भी है। पिटारो टोल प्लाजा एक आएगा यहाँ पे, जहाँ पे हम फिर जो है वो 30 रुपीज़ देंगे और सफ़र करेंगे। इस इंडस हाईवे के ऊपर कोई मेजर एरियाज़ या सिटीज़ ऐसा सच नहीं है कंपेयर टू अगर हम N5 से जा रहे होते तो वहाँ जैसे मैंने बताया कि मटियारी है, सकरंड है, नवाबशाह है, ये कुछ शहर हैं जहाँ बड़े बड़े वहाँ आते हैं, हाला है, सईदाबाद है। तो बहरहाल इसके ऊपर N5, N55 या इंडस हाईवे के ऊपर ऐसा सच कुछ नहीं मिलेंगे। पिटारो एक थोड़ा सा जो है वो इसका नाम है, वो भी क्रेडिट कॉलेज पिटारो की वजह से। इसके अलावा सन एरिया है, यहाँ पे आगे शहर है गालिबन, वो है। इसके अलावा और कोई बड़ा एरिया यहाँ पे नहीं है। फिर आमरी है, और आमरी वो एरिया है जहाँ से हम जो है वो राइट टर्न लेके इंडस हाईवे को छोड़ेंगे, और फिर वो हमें ज्वाइन करा देगा N5 के ऊपर वापस काजी अहमद के मकाम पे। खबरें ये हैं जी कि ये टोल जो है वो रेट जो हैं, जो पता नहीं कितने सालों से ऐसे ही आ रहे थे, तो वो रिवाइज़ होने जा रहे हैं अब। ना सिर्फ ये इन टोल्स के छोटे जो कि हाईवेज़ के ऊपर होते हैं, बल्कि मोटरवेज़ के ऊपर जो टोल हैं उनके भी रिवाइज़ होने जा रहे हैं। 1 जुलाई से सुना है कि ये रेट रिवाइज़ हो रहे हैं। जो 30 रुपीज़ वाले हैं वो 40 रुपीज़ तक जा रहे हैं, और इसके अलावा डिफरेंट जो मोटरवेज़ के जिस तरह थे तो वो उसी हिसाब से कुछ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे हम 30 रुपये देंगे इन्हें, और ये पर्ची इन्होंने हमें दे दी, और इस पर्ची के ऊपर जैसा आप देख सकते हैं कि 30 रुपये ही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये है हमारा कैडेट कॉलेज पिटारो वाला एरिया, पिटारो यानी जिसे हम नाम से जानते हैं। तो इंडस हाईवे का सफ़र हमारा तकरीबन यहाँ से ख़त्म होने लगा है। जो ऊपर सामने ब्रिज नज़र आ रहा है आपको, ये आमरी का ब्रिज है। ये हमें लेना है कि इस ब्रिज को लेके हम जो है वो वापस N5 के ऊपर काजी अहमद के मकाम पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से ये लेफ़्ट टर्न जो है वो हो रहा है। ये कट आपको याद रखना है, ब्रिज के फ़ौरन बाद ये कट है। इस कट से आपने लेफ़्ट लेना है, और फिर जो है ये आपको घुमा के राइट टर्न जो है इस इंडस हाईवे से ले जाएगा, और फिर ये सीधा आपको ले जाएगा काजी अहमद के मकाम पे। ये आमरी टोल आ गया है जी। यहाँ पे हमें अपना कौमी फरीज़ा सर अंजाम देना है, यानी कि टोल टैक्स देना है 30 रुपये। ये हमने दे दिया जी टोल टैक्स आमरी के ऊपर। और ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है जिसके ऊपर चढ़ रहे हैं, ये नीचे दरिया सिंध इसका जो है गुजरेगा। अच्छा, वक्त हो चुका है जी इस दौरान 9 बज के तकरीबन 13 मिनट, यानी कि तकरीबन कोई टोटल 3 घंटे का सफ़र है जो हमने अभी तक जो है वो तय कर लिया है। नीचे दरिया सिंध है, ये देखिए। तो हम तकरीबन जो है वो 3 घंटे का सफ़र जो है वो कर चुके हैं कराची टोल प्लाजा के बाद से। और इस 3 घंटे में टोटल हमने कोई 213 किलोमीटर का सफ़र जो है अभी तक तय किया है। यहाँ पे देखिए आपको ये बोर्ड नज़र आ गया है, इसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ है, ये बताएगा आपको
काजी अहमद सीधा कराची के लिए सीधे हाथ पे राइट टर्न आप जाएंगे तो फिर आप कराची की तरफ जा सकते हैं। तो हम सीधे ही जा रहे हैं काजी अहमद के लिए। ये देखिए जो रोड है जिसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, अब कनेक्ट कर रहे हैं वापस, ये N5 है जिसको हम वापस कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आके। ये है जी N5 वापस, और ये है काजी अहमद जहाँ पे हम आ चुके हैं। काजी अहमद पहुँचने के बाद अब जो बड़ा कोई स्टॉप आएगा यहाँ पे, बड़ा शहर जो आएगा वो दौलतपुर है। वो तकरीबन कोई यहाँ से 30 किलोमीटर होगा, और दौलतपुर के बाद फिर जो है तकरीबन कोई 20-25 किलोमीटर के बाद जो है आगे मोरो आएगा, और फिर मोरो में टोल प्लाजा अब हमें दोबारा जो है जाके मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। N5 पे सफ़र जारी है हमारा, और दौलतपुर अभी भी कोई 6-8 किलोमीटर आगे है हमसे, और अभी तक बहुत स्मूथ है। ये काजी अहमद जो शहर गुज़रा है उसके बाद से जो है सड़क की हालत बहुत अच्छी है। ट्रैफिक बहुत हैरानकुन तौर पे जो है वो अच्छा है यहाँ पे, और अमूमन यहाँ पे N5 पे इस एरिया के ऊपर आपको जो है वो ट्रॉलर्स, ट्रक्स, हर तरह की ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक आपको जो है मिलती है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे जो है वो 60-70 से ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है आपके लिए आम दिनों में। लेकिन आज हैरानकुन तौर पे जो है वो ट्रैफिक की हालत खासी बेहतर है, आप देख सकते हैं यहाँ से। और मैं कंटिन्यूसली जो है वो 90 की स्पीड जो है मेंटेन करता हुआ आ रहा हूँ बगैर किसी प्रॉब्लम के पिछले कोई 6-8 किलोमीटर से। दौलतपुर हम पहुँच चुके हैं, और ट्रैफिक की सूरत हाल अभी तक बहुत अच्छी है, और सड़क अलबत्ता थोड़ी सी ख़राब होना शुरू हुई है बीच में, जैसे आप देख सकते हैं अभी। लेकिन स्टिल ट्रैफिक इतना नहीं है, तो हम स्टिल 90-100 तक जो है वो स्पीड के ऊपर जो है वो जा रहे हैं बगैर किसी ख़ास प्रॉब्लम के। मोरो टोल जब क्रॉस करेंगे तो उसके बाद कोई 1-1.5 किलोमीटर आगे आपको जो है वो रॉयल ताज मिल जाएगा। रॉयल ताज वो जगह है जहाँ पे अक्सर लोग जो है वो जाके स्टे करते हैं। स्टे से मतलब ये कि ब्रेक लेते हैं वहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि वो अच्छी मुनासिब जगह है मोरो के अंदर। तो हम भी रॉयल ताज पे इंशाल्लाह जो है एक ब्रेक करेंगे थोड़ा। ये सामने मोरो टोल आ चुका है हमारे। अगेन सारे टोल जितने हैं ये सिंध के अंदर जिनको हम क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, ये सब जो है वो 30 रुपीज़ टोल जो है इनके ऊपर चलता है। तो 30 रुपीज़ हमें यहाँ भी देने होंगे टोल के। मोरो का टोल है ये। इसके बाद मोरो के बाद जो टोल आएगा वो आएगा कंडियारों में, वहाँ पे भी 30 रुपीज़ होंगे। फ़िलहाल मोरो को जो है वो क्रॉस करते हैं। ये हो गया है जी मोरो को टोल हमारा। राइट साइड पे जो है वो रॉयल ताज आने लगा है बस। ना सिर्फ आप खुद अच्छे तरीके से रिफ़्रेश हो सकते हैं यहाँ पे, बल्कि आपकी गाड़ी भी जो है वो अच्छा रिफ़्रेश हो जाती है। तो मैं यही कहता हूँ इस तरह के ब्रेक्स लंबे सफ़र पे आपको ज़रूर लेने चाहिए, और ये ब्रेक सिर्फ आपके लिए ज़रूरी नहीं होते बल्कि आपकी गाड़ी के लिए भी ज़रूरी होते हैं। आप जिस गाड़ी में भी सफ़र कर रहे हैं ज़रूरी है कि आप उसे हर 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद जो है वो ख़ास तौर पे इस गर्मी के मौसम में ब्रेक ज़रूर दें साथ में। तो ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी गाड़ी के लिए भी बेहतर होता है। तो चलते हैं जी हम रॉयल ताज, और कोशिश करेंगे कि तकरीबन 30 मिनट्स का मिनिमम यहाँ पे हम ब्रेक लें, और इसके बाद ब्रेक फिर हम आगे जो है वो रोडी के ऊपर करेंगे जहाँ PSO का पंप भी है, वहाँ से अपना टैंक भी फुल कराएंगे, क्योंकि टैंक हमारा तकरीबन वहाँ पे जो है वो 70%, 75% से ज़्यादा जो है वो यूटिलाइज़ हो चुका होगा। तो वहाँ पे हमें जो है वो रिफ़िल करा लेंगे टैंक को दोबारा अपने। तो चलते हैं जी फ़िलहाल रॉयल ताज। चलें जी, अब पानी चाहिए हमें ठंडा, तो ये हमारा आइस बॉक्स है, यहाँ से हम जो है वो पानी लेते हैं ठंडा ठंडा। ये हमने जी यहाँ से पानी की बॉटल ली, और आइस बॉक्स को करते हैं बंद,
क्या लेना फातिमा? जूस? चलें जूस ले लें। Where's my juice? चलें जी, मोरो से अब आगे कंटिन्यू करने लगे हैं हम सफ़र मोरो ताज रेस्टोरेंट से। और यहाँ हमने तकरीबन कोई स्टे कर लिया है 35 मिनट्स का, और टाइम हो गया है इस वक्त 10:52, सुबह के 10:52। और किलोमीटर्स और जो है वो एवरेज आप देख सकते हैं 281 किलोमीटर 281 किलोमीटर चल चुकी है, और 19 की एवरेज फ़िलहाल ये गाड़ी दे रही है। N5 के ऊपर मेन नेशनल हाईवे पे सफ़र जारी है। मोरो को क्रॉस किए हुए, यानी मोरो ताज रेस्टोरेंट को क्रॉस किए हुए तकरीबन 15 किलोमीटर हो चुके हैं हमें, और आगे तकरीबन कोई 30 किलोमीटर का फासला और है, जिसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टॉल आएगा जो कि कंडियारो का होगा। टाइम हमारा जो है वो हो चुका है 11:09, और फासला जो हमने इस वक्त तक पूरा कर लिया है वो है एग्जैक्टली 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर का फासला हमने तय कर लिया है। 11:09 10 मिनट हुए हैं, और एवरेज हमारी जो है अब थोड़ी सी कम हो गई है, 18.9 के ऊपर जो है वो एवरेज है फ़िलहाल हमारी। तो ये अब पहुंच चुके हैं हम कंडियारो टोल प्लाज़ा। अच्छा, ये कंडियारो ऐसी जगह है, ये टोल प्लाज़ा आप देख रहे हैं जिसमें आपको समझ ही नहीं आता कि किस जगह हम पहुंच गए हैं। ये वाहिद टोल प्लाज़ा ऐसा है, इससे पहले और बाद में जितने टोल प्लाज़ा हैं आपको एटलीस्ट पता ज़रूर चलता है कि आप कहाँ पे हैं, लेकिन ये कंडियारो जगह ऐसी है जहाँ आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कौन सी जगह पे हैं। कंडियारो टोल के बाद तकरीबन कोई 10-12 किलोमीटर हम सफ़र तय कर चुके हैं, और इस वक्त हम जिस जगह से गुज़र रहे हैं ये शहर है हालानी का। ये ट्रक जो जानवर लेके जा रहा है पिछले कई मिनट से लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर तो दे रहा है, लेकिन ये लेफ़्ट साइड पे हो नहीं रहा। पता नहीं क्या मजबूरी है इसकी जो लेफ़्ट साइड पे नहीं हो पा रहा है ये, और इंडिकेटर दिया जा रहा है। चलें हम खुद कोशिश करते हैं कि इसको लेफ़्ट से जो है वो देखें या क्रॉस करने की कोशिश करें। जी देखें, लेफ़्ट साइड पे कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन शायद वो इंडिकेटर दे के भूल गया बेचारा, याद नहीं है। ये कतन भी रिकमेंडेड तरीका तो नहीं है कि आप हाईवे के ऊपर लेफ़्ट साइड से जो है वो ओवरटेक करें, लेकिन हमें उस बेचारे ने कोई रास्ता छोड़ा नहीं था हमारे लिए, ट्रक ड्राइवर ने, कि मुस्तकिल वो इंडिकेटर दिए जा रहे हैं, हम पीछे से जो है वो उसको हेडलाइट्स भी दे रहे हैं, लेकिन जो है वो टस से मस नहीं हो रहा, और इंडिकेटर मुस्तकिल उसका वही चल रहा है। खैरपुर शहर जो है वो हमारे जो है राइट हैंड साइड के ऊपर आता है, N5 के ऊपर जब हम सफ़र कर रहे हैं तो, और ये राइट हैंड साइड पे अंदर जाके खैरपुर शहर आता है। इसी तरीके से हम सक्खर सिटी की जब बात करें तो सक्खर सिटी हमारे पास जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर आता है। नेशनल हाईवे 5 के ऊपर जो है हम लेफ़्ट टर्न जो है लेते हैं, और आगे तकरीबन कोई आई बिलीव 8-9 किलोमीटर 10 किलोमीटर मैक्सिमम कोई फासला है जो हम तय करते हैं। उसके बाद जो है वो सक्खर शहर जो है वो आता है। उससे पहले सक्खर का टोल भी आता है वहाँ पे उसी रोड के ऊपर, और वहीं जो है आपका सक्खर बैराज भी आता है, फिर आप सक्खर शहर में दाखिल हो जाते हैं। आहिस्ता चलें, आगे आबादी है, ये बोर्ड आ गया है, और इस तरह के बोर्ड आपको नेशनल हाईवे 5 पे अक्सर जगह मिलते हैं, और कभी आबादी का आता है, कभी ख़तरनाक मोड़ का आता है। तो इन सारी चीज़ों को साथ साथ आप जो है वो देखते रहें, और ये किसी मकसद के लिए लगाए गए हैं, और इसी हिसाब से लाजमी है कि आप एक्ट भी करें। आगे ख़तरनाक चौक है, पहले आबादी का है मैसेज और अब आया जी ख़तरनाक चौक है। ये जो
पैच है नेशनल हाईवे 5 का। इसके अंदर ये 2 लेन आप समझ लें जो बनी हुई हैं, लेफ़्ट के ऊपर राइट के ऊपर। तो ये कुछ ऐसा है, लेफ़्ट लेन जो आपको दिख रही होगी ये बहुत ही बम्पी है। इसके ऊपर आप चलाएं गाड़ी तो ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी पंचर हुई भी है आपकी। और ये राइट साइड वाला जो लेन है ये खासा स्मूथ है। और मैं अभी लेफ़्ट साइड पे थोड़ी देर चलाई है, मुझे तो अंदाज़ा हुआ है कि ये तो अच्छा खासा बम्पी रोड है, जिस पे जो है वो बाकायदा मुझे तो शुरू में ऐसे फील होने लगा कि शायद गाड़ी का पंचर हो गया मेरी। N5 पे सफ़र जारी है और यहाँ से फर्दर तकरीबन 20 किलोमीटर बाद जो है वो जगह आएगी जहाँ से जो है वो लेफ़्ट टर्न लेके हम सक्खर शहर के अंदर जो है वो दाखिल हो सकते हैं। अगेन जब वो जगह आएगी तो हम वो भी दिखाएंगे आपको भी सक्खर शहर के अंदर अगर आपको जाना है तो कहाँ से टर्न लेना होगा। हम जो है वो टर्न नहीं लेंगे वहाँ से, क्योंकि हम सक्खर शहर के अंदर नहीं जाएंगे, हम सीधे जाएंगे रोड़ी की तरफ। लेफ़्ट हैंड के ऊपर ये बता रहा है सक्खर 6 किलोमीटर, शिकारपुर 35 किलोमीटर। PSO पंप आपको आगे दिख रहा होगा। ये जो PSO पंप से पहले लेफ़्ट हैंड को जो सड़क अंदर जा रही है, जिस पे एक गाड़ी पहले गई है और ये अब वाइट गाड़ी भी वहीं जाने लगी है, सुजुकी आगे से जा रही है, ये सब सक्खर शहर की तरफ जा रही हैं। और ये सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं जो दूसरी तरफ रोड के जाने लगी हैं, सड़क क्रॉस कर रही हैं, ये सक्खर शहर से आ रही हैं। ये लेफ़्ट हैंड को जो रास्ता जा रहा है सीधा ये सक्खर शहर के ऊपर है। ये PSO का पंप है और N5 कंटिन्यू है जी। N5 से सफ़र जारी है और फर्दर कोई 4 से 5 किलोमीटर का फासला बाकी है जब हमें मोटरवे 5 रोड़ी टोल जो है वो मिलेगा। कट उसके लिए आता है, यू टर्न आपको N5 से लेके जो है वो वापस आना पड़ता है मोटरवे के ऊपर चढ़ने के लिए। और दूसरा ये है कि PSO पंप जो है उसकी दूसरी निशानी है, राइट हैंड साइड पे आपको PSO पंप जो है वो दिखता है। बेदल साईं जो है वो रेस्टोरेंट भी है, PSO पंप भी है। अच्छा, बहुत रौनक वाला, गहमा गहमी वाला जो है वो पॉइंट है। PSO पंप आपको यहाँ से नज़र आना शुरू हो गया है, राइट हैंड साइड के ऊपर आप देख रहे हैं। और कट आपको जो है वो यू टर्न जो है वो थोड़ा सा आगे जाके जो है वो मिलेगा। यहाँ से आपको जो है वो गाड़ी की रफ्तार कम कर लेनी है और इंडिकेटर अपना जो है वो ऑन कर दें। आगे से आपको जो है वो यू टर्न लेके वापस PSO पंप के अंदर आना है। एवरेज जो आपको दिख रही है 18.9 की दिख रही है, दोबारा से बेहतर हुई है ये। यहाँ पे हम जो है वो खाना खाएंगे और इसके अलावा जो है नमाज़ पढ़ेंगे और तीसरी ज़रूरी चीज़ जो है वो हम PSO पंप से जो है वो रिफ्यूल कराएंगे अपना। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे फिर रिफ़्रेश होने के बाद। चलें जी, ये हम जो है वो बेदल साईं से निकल के वापस आ चुके हैं, जो कि रोड़ी M5 मोटरवे 5 के जो है वो टोल प्लाजा की तरफ जो है वो जा रहा है। स्क्रीन तो कोई नहीं चल रही इनके पास और इन्होंने थम्स अप का इशारा किया है मुझे लेफ़्ट हैंड से। उन्होंने अपने सिस्टम पे जो है वो देख लिया है। ठीक है, आपकी एंट्री हो गई है, अब आप जा सकते हैं। M5 है जी ये, तो 6 लेन मोटरवे है ये M9 की तरह। और
3 लेन दोनों तरफ हैं और इसके अंदर भी स्पीड की लिमिट जो है वो 120 है। घोट की रेस्ट एरिया जो है वो आ रहा है अगले कोई 1 किलोमीटर के अंदर और ये पहला रेस्ट एरिया है जो कि जब हम रोडी से जो है वो M5 के ऊपर जो है चढ़े हैं तो उसके बाद ये पहला रेस्ट एरिया जो है वो आ रहा है। 1 किलोमीटर अभी भी फासला बाकी है। रेस्ट करने की जगह जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगी। रेस्ट एरिया यहाँ पे मिल जाएंगे और मेल फीमेल बना के उन्होंने दिखाया है, जिसका मतलब कि मेल फीमेल दोनों के लिए फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। सांगी पनुआकिल M5 अगेन इशारा दिया गया है लेफ्ट हैंड के ऊपर। यहाँ से आप इंटरचेंज से नीचे उतर जाएंगे। तो अगर आपको पनुआकिल जाना है, सांगी जाना है, तो फिर आप इस इंटरचेंज से मोटरवे छोड़ के नीचे उतर सकते हैं। और अगर आपको सफ़र मुल्तान की तरफ जारी रखना है तो फिर आप इस इंटरचेंज को इग्नोर करके सीधा कंटिन्यू करें। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आप ये देख रहे होंगे पुलिस की चौकीज़ आपको जो है वो हर थोड़े फासले के ऊपर जो है वो नज़र आएंगी। अच्छा, ये चौकियाँ आपको जो है इस एरिया में ही नज़र आएंगी ज़्यादातर, जो कि M5 के ऊपर सिंध से लेके जो है वो पंजाब साइड तक है। पंजाब के बाद जो है ये पुलिस चौकियाँ आपको जो है वो नज़र नहीं आएंगी। ये सिंध के अंदर यहाँ आपको हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इस तरीके से नज़र आ रही होंगी चौकियाँ। इसकी वजह ये है कि यहाँ जो है कुछ मसले मसाइल रहे हैं और डाकू वगैरह जो है यहाँ आ जाते थे और शायद अभी भी आ जाते हों, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है ये चौकियाँ कायम की गई थी। मुझे नहीं पता कि रात को इनके ऊपर कोई मौजूद भी होता है या नहीं होता। दिन में तो ये इसी तरीके से खाली होती हैं जैसे अभी दिख रही हैं। और उमूमन लोगों को रिकमेंड भी यही किया जाता है कि आपने सिंध में सफ़र करना है तो दिन में ही सफ़र करें। उसकी वजह यही होती है कि यहाँ पे हालात जो हैं वो इतने जो है वो सेफ़ नहीं रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हर थोड़े फासले के ऊपर आपको चौकियाँ जो है वो नज़र आ रही हैं। इसके ऊपर यहाँ पे आपको उन सर्विस एरियाज़ पे M5 के सर्विस एरियाज़ या इवन आगे M4 के सर्विस एरियाज़ की बात करें तो यहाँ आपको वो फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं मिलेंगी जो आपको M2 के सर्विस एरिया के ऊपर जो है वो मिलेंगी। लाहौर इस्लामाबाद के सर्विस एरिया के ऊपर जो फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, सर्विस एरियाज़ अवेलेबल कर दिए गए हैं। 2 चीज़ें हैं जो देखने की हैं, नोट करने की है इसके अंदर के। एक तो ये कि प्रॉपर सर्विस एरियाज़ के दरमियान जो फासला है इस M4 M5 के ऊपर वो खासा ज़्यादा है, जो यूजुअली 70-80 किलोमीटर्स तक चला जाता है। वेयर एज आप प्रॉपर M2 की बात करें तो वहाँ आपको जो है 40 से लेके 50 किलोमीटर्स के अंदर जो है वो सर्विस एरिया जो है वो मिल जाते हैं। तो ये थी थोड़ा सर्विस एरिया के हवाले से बात। और हम मोटरवे M5 को जो है वो सफ़र कर रहे हैं। तकरीबन 473 किलोमीटर्स जो है हम कवर जो है वो कर चुके हैं कराची टोल प्लाजा से अब तक। वक्त हुआ है 2:31 दोपहर के और एवरेज जो गाड़ी की है इस वक्त वो है 18.6। कुतुबुद्दीन शाह सर्विस एरिया जो है वो आगे आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं मॉस्क नज़र आ रही है शुरू में ही। ठीक है जी, गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसका मतलब लोग आए हैं यहाँ पे। फ्यूल पंप साइन बोर्ड लगा है इसका जी, रेट्स लिखे हैं। आगे जाएं तो गो का पंप है इसके ऊपर फ्यूल का। पीछे अगर आप देखें तो वहाँ शॉप्स रेस्टोरेंट्स नज़र आ रहे हैं और पंप यहाँ एक नहीं 2 पंप हैं और बज़ाहिर दोनों ही गो के पंप हैं। ये एक इंटरचेंज आ रहा है जो कि कश्मोर और सादकाबाद दोनों के लिए जो है वो यहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं। मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर स्टिल आगे है।
M5 के ऊपर सफ़र जो है वो जारी है और मुल्तान तकरीबन कोई 40 किलोमीटर से भी कम रह गया है यहाँ से। और मुल्तान से पहले जो अब आखिरी शहर जो अगले चंद किलोमीटर में बस आया जाता है वो है शुजाबाद। और मुल्तान जो है वो जो आएगा सबसे पहले उसके लिए M5 के ऊपर जो इंटरचेंज है वो है शेरशाह का इंटरचेंज। आप शेरशाह के इंटरचेंज से मुल्तान के अंदर दाखिल हो सकते हैं। चूँकि हमें कैंट मुल्तान कैंट में जाना है तो मुल्तान कैंट को अप्रोच करने के लिए जो है वो पहला वाला इंटरचेंज होगा। अगर आप कराची से आ रहे हैं इस तरफ तो पहला इंटरचेंज जो शेरशाह वाला है वहाँ से आप नीचे उतरेंगे और कैंट के एरिया में आप चले जाएंगे तो हमारा होटल वहीं पे है। इसके अलावा फिर दूसरा जो है वो शम्स तब्रेज़ का आता है सेकंड इंटरचेंज मुल्तान का। ये तकरीबन कोई 8-10 किलोमीटर आगे जाके आता है। और फिर तीसरा और आखिरी इंटरचेंज जो शम्स तब्रेज़ है जो दूसरा इंटरचेंज है वो जो है नीचे N5 जो नेशनल हाईवे 5 है उसके ऊपर जो है आपको सीधा उतारता है। और तीसरा और आखिरी जो है शाहरुख आलम वाला वो आपको जो है वो 10 किलोमीटर के बाद तीसरा इंटरचेंज जो बिहाड़ी की साइड जो है एरिया जाता है वहाँ पे जो है ये आपको लैंड कराता है मुल्तान के अंदर। तो ये तीन जो हैं वो इसके वो हैं। लेफ़्ट पे आप देख रहे हैं शुजाबाद, ये बता रहा है 2 किलोमीटर बाद जो है शुजाबाद आप जो है वो नीचे उतर सकते हैं। और शुजाबाद से याद आया कि शुजाबाद को मैं इतना नहीं जानता था कुछ अर्सा पहले तक, कुछ साल पहले तक कह लें। और फिर जो है मैंने वो 12 अक्टूबर 1999 के ऊपर एक वीडियो जो है वो देख रहा था तो उस वक्त मुझे पता चला कि इसकी क्या सियासी अहमियत है शुजाबाद के शहर की। तो मियाँ साहब जो है वो 12 अक्टूबर 1999 को शुजाबाद में थे दिन के टाइम पे। और जब ये सारा फिर शाम में एक्टिविटी हुई है तो वो शुजाबाद से जो है वो फ़्लाइट लेके फिर जो है वो सीधा वहाँ पहुँचे थे रावलपिंडी। और फिर शाम में जो कुछ हुआ वो सब हिस्ट्री है, सब जानते हैं अब उस 12 अक्टूबर को क्या हुआ था। तो बहरहाल उस हवाले से इसका जो है वो नाम मेरे सामने पहली दफ़ा आया था, वरना इससे पहले मैं नहीं जानता था शुजाबाद भी कोई इधर शहर है मुल्तान से पहले। तो बहरहाल शुजाबाद तकरीबन आ चुका है। तो अब जबकि मुल्तान का पहला इंटरचेंज शेरशाह इंटरचेंज कोई 10 से 12 किलोमीटर के फासले पे रह गया है तो यहाँ पे आपको सर्विस एरिया जो M5 का आखिरी सर्विस एरिया है मुल्तान सर्विस एरिया कहलाता है वो नज़र आ रहा है। लेफ़्ट साइड पे आप देखें बोर्ड है और इसके साथ ही सर्विस एरिया। जैसे कि इससे पहले जितने सर्विस एरिया थे इसी तरीके से इस सर्विस एरिया के ऊपर भी तमाम सहूलियात जो है वो मौजूदा दिखाई दे रही हैं। PSO का पंप है यहाँ पे, इस तरीके से पीछे हम देखते आ रहे हैं, कहीं गो का पंप था कहीं PSO का। अच्छे खाने के रेस्टोरेंट्स यहाँ से दिख रहे हैं और रश भी यहाँ पे पिछले सर्विस एरियाज़ के मुकाबले में M5 के मुकाबले ज़्यादा दिख रहा है। और जैसे हम पीछे देखते आए हैं तो PSO के यहाँ पे भी जो है वो 2 पंप हैं और अच्छा रौनक वाला ये सर्विस एरिया दिख रहा है। या मैं यूँ कहूँ कि M5 में जितने सर्विस एरियाज़ इससे पहले हम देखते आए हैं उन सब में ज़रा कदरे बेहतर रौनक इस पे दिख रही तो ये गलत नहीं होगा। ये था जी आखिरी सर्विस एरिया M5 के ऊपर। और अब इसके बाद जो है वो आगे इंटरचेंज जो आएगा वो इंशाल्लाह मुल्तान का होगा, शेरशाह इंटरचेंज। और वहीं इंटरचेंज से हमने जो है वो मुल्तान शहर में दाखिल होना है। जैसे वो आता है तो हम आपको बताते हैं। तकरीबन 8-9 किलोमीटर आगे मज़ीद रह गया। जी तो बोर्ड नज़र आ रहा है जो कह रहा है शेरशाह 2 किलोमीटर मुल्तान कैंट का एरिया और 2 किलोमीटर बाद जो है शेरशाह इंटरचेंज जो मुल्तान का है कैंट के लिए जाता है वो आ रहा है टोल प्लाज़ा। अच्छा जी, टाइम हो चुका है इस वक्त शाम के 6 जो है वो 17 और सुबह हमने 6:16 के ऊपर जो है सफ़र शुरू किया था। तो तकरीबन पूरे जो है हम 12 घंटे में जो है वो यहाँ पे कराची टोल प्लाज़ा से मुल्तान टोल प्लाज़ा जो है वो पहुँच चुके हैं एग्जैक्ट 12 घंटे के अंदर। लेफ़्ट पे कैश लेन है, राइट साइड के ऊपर जो है वो M-Tech की लेन है तो हम राइट साइड के ऊपर जो है वो जाते हैं विद बैलेंस ओनली। जी
हमारे पास बैलेंस है तो हम यहाँ से आएंगे। स्क्रीन पे देखते हैं क्या आ रहा है जी। अभी तक तो कि पिछली गाड़ी का नंबर आ रहा है, यहाँ पे अब इंशाल्लाह हमारा नंबर आएगा, डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे एलईडी जी। ये आया और टॉल इसने बताया 670 रुपीज़ जो हैं वो टॉल इसने चार्ज कर लिए हैं हमारे। पीएसओ का पंप जो है वो नज़र आ गया है सामने, तो हम कबल इसके कि अपने होटल की तरफ जाएं। सबसे पहले यहाँ से पीएसओ से टैंक अपना फिल करा लेते हैं। इससे हमें जो है वो एग्जैक्ट फ्यूल का एक्सपेंस है अपना पता चल जाएगा कि कराची टोल से लेके मुल्तान टोल तक हमारा टोटल फ्यूल का एक्सपेंस जो है वो कितना लगा है। तो पीएसओ से हमने जो है वो टैंक फुल करा लिया है और 8,500 रुपये का जो है वो फ्यूल इसके अंदर आया है। 818 किलोमीटर जो है वो गाड़ी इस वक्त तक चल चुकी है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 818 किलोमीटर कराची टोल से लेके मुल्तान के शेरशाह टोल तक जो है वो 818 किलोमीटर जो है वो फासला तय हुआ है। 16.7 किलोमीटर पर लीटर की जो है एवरेज है इसकी। तो ये था जी कराची से इस्लामाबाद के सफ़र का पार्ट 1 जो कि मुकम्मल हुआ है मुल्तान के ऊपर। कराची से मुल्तान पहुंचने में टोटल 12 घंटे लगे, जिसके अंदर जो है वो 2 से 3 ब्रेक शामिल थे, जो कि मजमूई तौर पे 1.5 से 2 घंटे का टाइम जिसमें हमें लगा ब्रेक्स में। फ्यूल और टोल टैक्स के अखराजात स्क्रीन के ऊपर दे दिए गए हैं। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। जल्द मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।